कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली में आज नए कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत करीब 400 नेता मौजूद रहे। नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन है। अब तक इसका पता 24 अकबर रोड था। करीब 40 साल बाद आज से नया पता इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड हो गया है। यह दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से करीब 500 मीटर दूर है। इसकी आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी। 15 साल बाद यह बनकर तैयार हुआ है। गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। ईडी को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए यह करना होगा। ईडी ने पिछले साल पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था। ईडी को यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मरण व्रत का आज 51 दिन है। डल्लेवाल को पानी पीने में दिक्कत आ रही है। वो जितना भी पानी पीते हैं वो तुरंत उल्टी के जरिए बाहर आ जाता है। मंगलवार को पटियाला से आई सरकारी डॉक्टरों की टीम ने डल्लेवाल की जांच की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। वहीं खनौरी बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे से 111 किसान काले कपड़े पहनकर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून और अन्य किसानी मुद्दों पर रणनीति तैयार करने के लिए पंजाब भाजपा की आज चंडीगढ़ में बैठक होगी। राजस्थान हाईकोर्ट से रेप के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद मंगलवार की देर रात आसाराम भगत की कोठी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से निकलकर पालगांव स्थित अपने आश्रम पहुंचे। इस दौरान अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई। समर्थकों ने आसाराम को माला पहनाई। रात करीब 10:30 बजे आसाराम अपने आश्रम पहुंचा। यहां भी सेवेदारों ने आतिशबाजी करके आसाराम का स्वागत किया। रात 11 बजे आसाराम एकांतवास पर चला गया। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पूर्व आईएएस पूजा खेरकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज सुनवाई होगी। पूजा पर यूपीएससी एग्जाम में धोखाधड़ी और ओबीसी और विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है। 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा की जमानत याचिका खारिज की थी। दरअसल यूपीएससी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेरकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिससे चंद्रधारी सिंह की बेंच ने 27 नवंबर को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। महाराष्ट्र के ठाणे में बुधवार सुबह एक ऑटो रिक्शा ने एक बस और कुछ अन्य वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह एक्सीडेंट मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर शाहपुर के घोटेघर गांव में खिनावली पुल के पास सुबह 4:15 पर हुई। पुलिस ने बताया कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया था, जिसके कारण रिक्शा डिवाइडर से टकराया, फिर लेन से बाहर निकल गया और उल्टी दिशा से आ रही एक बस, 2 कार और एक टेम्पो से टकरा गया। शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी है। दरअसल 12 जनवरी को अमित शाह ने शिरडी में भाजपा के सम्मेलन में कहा था कि महाराष्ट्र में भाजपा की जीत ने 1978 में पवार के द्वारा शुरू की गई विश्वासघात की राजनीति को 20 फीट जमीन में टकरा दिया है। पवार ने मंगलवार को मुंबई में कहा, इस देश ने कई बेहतरीन गृह मंत्री देखे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला गया। उनका इशारा सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बाहर निकाले जाने की ओर था। 2014 में शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में मंगलवार को 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। शाही स्नान सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे खत्म हुआ। इस दौरान जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। साउथ कोरिया में पद से हटाए गए राष्ट्रपति यून सुक योल को पुलिस ने बुधवार को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। योल पर 3 दिसंबर 2024 को देश में मार्शल लॉ लागू करने के लिए आपराधिक जांच चल रही है। मार्शल लॉ के फैसले को देश की संसद ने 3 घंटे बाद ही पलट दिया था। इसके बाद 14 दिसंबर को संसद में योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटा दिया गया था। महाभियोग पर 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसके लिए योल को कोर्ट में पेश होना था। भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इसलिए संन्यास लिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका समय खत्म हो गया है। अश्विन ऑस्ट्रेलिया में इस महीने खत्म हुई बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बीच में ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। उन्होंने तीसरे टेस्ट के बाद ब्रिस्बेन में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अश्विन ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा फैसला लेंगे। अश्विन ने इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिर्फ 1 मैच खेला था।